अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड प्राइवेसी क्लास 9th डाटा एंड प्राइवेसी, इसका टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 4 का सब्स्टिट्यूशन साइफ़र मेथड, इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन साइफ़र मेथड असल में होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन साइफ़र मेथड, दिस मेथड of encryption in which character of original text are replaced by some other characters is called substitution cipher method। यानी इंक्रिप्शन खुफियाकारी का ऐसा तरीका जिसके अंदर आप ओरिजिनल टेक्स्ट को, जो उसका असल टेक्स्ट है, उसके हरूफ को किसी भी दूसरे हरूफ के साथ आप चेंज कर दें, तब्दील कर दें, वो आपका सब्स्टिट्यूशन साइफ़र टेक्स्ट का तरीका कहलाता है। सब्स्टिट्यूशन साइफ़र टेक्स्ट जो है वो एक फ़िक्स्ड और प्री डिफ़ाइंड सिस्टम के तहत काम करता है, यानी एक ऐसा मुकर्ररा और वजाहती निज़ाम की मदद से आप लोग इसके करते हैं जिसको आप पहले से ही बताते हैं कि आप किस तरह से क्या काम करेंगे। डेली रूटीन में जो आम हमारे इस्तेमाल होने वाले जो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम सब्स्टिट्यूशन साइफ़र मेथड को मज़ीद जो है वो एलेबरेट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। फ़र्स्ट मेथड जो है वो हमारे पास सीज़र साइफ़र का है और सेकंड जो मेथड है वो हमारे पास वैगनर साइफ़र का है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीज़र साइफ़र है क्या। सीज़र साइफ़र is the simplest and most widely used substitution cipher method and encryption method। यानी सीज़र साइफ़र जो है वो आपका सबसे आसान और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सब्स्टिट्यूशन साइफ़र का मेथड है, यानी एक ऐसा तरीका, इंक्रिप्शन का ऐसा तरीका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन दिस मेथड द ओरिजिनल इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ चेंज। इस मेथड में आप इंग्लिश के जो ओरिजिनल अल्फ़ाबेट हैं उनको चेंज कर देते हैं। तो इन दिस वे, इस तरीक़ाकार में अ न्यू अल्फ़ाबेट इज़ क्रिएटेड, एक नया अल्फ़ाबेट जो है वो क्रिएट होता है विच इज़ कॉल्ड इंक्रिप्शन अल्फ़ाबेट। उसको हम इंक्रिप्शन अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, और दिस मेथड इज़ नेम्ड आफ्टर सीज़र। और इस मेथड को जो है वो किस लिए रखा गया, क्यों इसकी बुनियाद रखी गई। सीज़र बेसिकली एक जर्मन जो है वो पॉलिटिशियंस था, एक मिलिट्री ऑफिसर था, एक मिलिट्री जनरल था, जिसके नाम पर, यानी एक सीज़र जो है वो एक जनरल था और रोमन का यानी रोमियो का वो एक सियासतदान था और फौजी जर्नल था, जो अपने राया को, अपनी जो उसके अंडर वर्कर्स जो होते हैं, जो काम करने वाले जो होते थे लोग, उनको अपने खुफिया पैगाम भेजने के लिए, अपने सोल्जर्स को अपने खुफिया पैगाम भेजने के लिए वो इस मेथड को इस्तेमाल करता था। तो इस शख्स के नाम पर जो है वो इस मेथड का नाम रखा गया, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उसी बंदे ने इस मेथड को जनरेट किया था, सीज़र ने। तो सीज़र एक रोमी जनरल था जिसने जो अपने फ़ौजियों को खुफिया पैगामात भेजने के लिए इंक्रिप्शन के इस तरीके को इस्तेमाल करता था कि जिसके अंदर आप लोग इंग्लिश के जो हरूफ़े तहजी होते हैं, लेटर्स जो होते हैं, उनकी असल तरतीब को जो आप चेंज कर देते हैं और इस तरह से एक नया वर्ड जो है वो आपके पास आ जाता है। फॉर एग्जांपल देखें, बाय शिफ्टिंग 3 लेटर्स टू द राइट, आपने 3 लेटर्स जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर देने हैं और इंक्रिप्शन विल बी एज। तो आपका एक नया वर्ड जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, आप लोगों को दिखाए गए हैं कि पाकिस्तान एक वर्ड मैंने जो है यहाँ पर राइट किया है PAKISTAN। अब हमारे पास जो फर्स्ट 3 लेटर्स जो हैं हम राइट साइड वाले जो कि हमारे पास TAN है, उनको शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, तो TAN जब इंग्लिश के पाकिस्तान का जब चेंज होगा इंक्रिप्शन अल्फ़ाबेट में, तो वो TAN स्टार्ट में आ जाएगा और उसके जो शुरू से जो आपका स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान, वो PAKIS वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन उससे पहले आप लास्ट वाले 3 वर्ड्स को स्टार्ट में ले आएंगे। तो इस तरह से एक इंक्रिप्शन से आप लोगों का एक नया वर्ड जनरेट हो जाता है जो कि इंक्रिप्शन अल्फ़ाबेट कहलाता है। तो सीज़र का ये तरीक़ाकार था, वो अपने जो भी इत्तेहादियों थे या जो भी उनके साथ काम करने वाले थे, अपने जो सोल्जर्स थे, उनको इस तरह से अपना पैगाम जो है वो भेजता था। यानी कोई भी पैगाम हो गया, उसके अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर्स को चेंज करके और एक नया पैगाम वो बन जाता था जो उनके पास जाता था, और इस तरह से पैगाम जो है वो चोरी होने से भी बच जाता था। अगर फॉर एग्जांपल कोई उनका सोल्जर जो है वो कहीं पे मर जाता है या कोई भी हादसा उसके साथ पेश आ जाता है, तो इस सूरत में उनका पैगाम जो है वो महफूज रहता था, यानी कोई और भी शख्स या कोई और जो काम करने वाले होते हैं वो उस पैगाम को चोरी ना कर सकें। सेकंड जो हमारे पास मेथड है
वो वैगनर साइफर मेथड है। ये भी सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड है, यानी कि आपने ये भी इंक्रिप्शन का ही एक तरीका है। इसके अंदर क्या होता है, वैगनर साइफर इज़ एन इंक्रिप्शन मेथड यानी सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड है इन विच इंक्रिप्शन ऑफ प्लेन टेक्स्ट इज़ डन यूजिंग अ टेबल नाउन एज द वैगनर साइफर टेबल। इस तरीक़ाकार में क्या होता है कि जिसके अंदर आप प्लेन टेक्स्ट की इंक्रिप्शन को एक टेबल के ज़रिए उसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे वैगनर साइफर टेबल का नाम दिया जाता है। प्लेन टेक्स्ट आप लोगों को बताया भी था, जो आप लोगों का चेंज करने से पहले जो नाम होता है वो आप लोगों का प्लेन टेक्स्ट कहलाता है, यानी इंक्रिप्शन से पहले जो आप लोगों का नाम होता है, जो भी कोई काम होता है वो आप लोगों का प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। आफ्टर प्लेन टेक्स्ट को आप डिक्रिप्ट करते हैं तो वो आपका इंक्रिप्शन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे हम लोगों ने सीजे साइफर का पढ़ा है कि हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है पाकिस्तान, वो आपका प्लेन टेक्स्ट है, लेकिन जब आप इसको इंक्रिप्ट कर देते हैं तो वो आपका जो है वो इंक्रिप्टेड मेथड बन जाता है, यानी इंक्रिप्शन अल्फ़ाबेट जो है वो आपका जनरेट हो गया। तो इस तरीक़ेकार के अंदर ये होता है कि दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 26 रोज़ एंड 26 कॉलम्स। इसके अंदर आप 26 कतारें और 26 कॉलम बनाते हैं, क्योंकि हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स भी 26 ही हैं, तो हम 26 रोज़ बनाएंगे और 26 ही कॉलम्स बनाएंगे अल्फ़ाबेट्स के, जो हमारे A to Z हैं। इफ़ की हैज़ लेस नंबर ऑफ लेटर्स दैन प्लेन टेक्स्ट, अगर हमारे पास की जो है वो प्लेन टेक्स्ट की निस्बत उसके नंबर अगर कम हो तो देन वी शैल टेक सम लेटर्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दैट की एंड ऐड देम एट द एंड ऑफ द की। तो हम क्या करते हैं कि उस प्लेन टेक्स्ट की हम स्टार्टिंग के 3 लेटर्स या कुछ लेटर्स जितने हमें रिक्वायर्ड होते हैं उतने हम ले लेते हैं और उनको एंड ऑफ द की उसके ऊपर हम राइट कर देंगे। तो दिस प्रोसेस इज़ डन दैट द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड की बिकम इक्वल। तो इस तरह से आपके नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो उनकी तादाद जो है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी उसके इक्वल आ जाती है। और इस तरह से आप लोगों का जो वो बन जाता है इंटीरियम साइफर टेक्स्ट, यानी एक नया उसको नाम दे दिया जाता है कि वो हमारे पास इंटीरियम साइफर टेक्स्ट बन जाता है। सीजे साइफर के एग्जांपल में देखें कि पाकिस्तान आपके पास एक वर्ड है, इसके अंदर हम निकाल देते हैं TAN, ये हमारे पास पाकिस्तान के 8 कैरेक्टर्स को कंप्लीट नहीं करता। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अगर हम TAN को निकाल दें, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ पाकिस ही लिखते हैं, तान को हम साथ में ऐड नहीं करते, तो हमारे पास अब लेटर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे उसके एंड से हमें जितने वर्ड चाहिए, हमें TAN यानी 3 वर्ड हम लोग स्किप कर देते हैं, हमें नहीं मालूम कि पाकिस के आगे तान ही आना है या कोई और भी कैरेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि KIS जो हमारे पास, क्योंकि 8 कैरेक्टर्स हमारे पास कंप्लीट नहीं होते, तो हम KIS को उसके स्टार्ट में ले जाएंगे, PA से पहले KIS को ले जाएंगे। तो इस तरह से टोटल हमारे जो हैं वो 8 कैरेक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो एक नया टेक्स्ट बन जाता है, एक नया वर्ड बन जाता है। तो उस नए वर्ड को हम फिर इंटीरियम साइफर टेक्स्ट का नाम देते हैं। तो ये था आज का आप लोगों का आज का लेक्चर कि सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड क्या होता है, कि इसके अंदर आप ओरिजिनल टेक्स्ट को रिप्लेस करते हैं किसी भी अदर टेक्स्ट के साथ, ठीक है। और इसकी 2 टाइप्स थी, सीजे साइफर था और दूसरा वैगनर साइफर था। सीजे साइफर एक रूमी जनरल था और ये अपने पैगाम को इनक्रिप्ट करके अपने सोल्जर्स को भेजता था। इसके अंदर आप किसी भी तरह से अपने पैगाम को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लास्ट वाले कैरेक्टर को उठा के स्टार्ट में ले आए या स्टार्ट वाले कैरेक्टर को उठा के लास्ट में ले आए, एक नया नाम बनाना है, आपने उस वर्ड को चेंज करके एक नया वर्ड जो है वो बनाना है। तो इस तरीक़ेकार से वो अपने पैगाम को भेजता था। और सेकंड जो है वो वैगनर साइफर है, इसके अंदर ये भी आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, साइफर मेथड है। इसके अंदर आप लोगों के पास 26 रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, यानी आप एक टेबल क्रिएट करते हैं 26 रोज़ एंड 26 कॉलम्स का, और उसके अंदर जो है आप एक कोई भी नाम लिखते हैं, उसको आप कंप्लीट करते हैं। अगर आपका नाम कंप्लीट नहीं होता तो आप लास्ट के कुछ वर्ड उठा के स्टार्ट में ले आए, यानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान 8 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है वर्ड आप लोगों का, लेकिन आप लोगों का ये कंप्लीट नहीं होता तो आप लास्ट वाले कैरेक्टर्स को उठा के स्टार्ट में लें, टोटल 8 कंप्लीट कर लें। इस तरह से जो कंप्लीटिंग का प्रोसेस होता है नाम का प्लेन टेक्स्ट से आप लोगों ने जब इनक्रिप्टेड में चेंज करना होता है तो उसको हम इंटीरियम साइफर टेक्स्ट का नाम देते हैं। तो ये था आज का आप लोगों का लेक्चर, इसको आप लोगों ने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।